हेलो गाइस, मैं बता रहा हूं आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 की तैयारी के तहत गणित के लिए 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल और डे 72 में आपको बता रहे हैं हम ज्यामिति से यानी जियोमेट्री से बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का पूछा हुआ सवाल त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि PQ बटा में XY PQ बटा में XY यानी PQ और का अनुपात PQ और XY का अनुपात बराबर है QR बटा में YZ। QR और YZ इसका और इसका अनुपात आपको बराबर है फिर RP बटा में JX यानी PR बटा में ये। तो ये कोण है 60 बोल रहा है, ये 80 बोल रहा है। ये कोण कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी ये 40 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 40 होगा। तो इसमें है कि क्वेश्चन में कि Z बराबर क्या होगा, तो जितना R उतना ही Z हो गया यानी 40 डिग्री होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 2018 में पूछे हुए दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर Q के दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो PQ बटा में AQ बराबर हुआ। तो ये समांतर है इसके, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज का अनुपात छोटका का और बड़का का दिए हुए है, PAB का प्लस PQR का दिए हुए है। और पूछ रहा है अनुपात किसका, PQ बड़का और फिर बटा में है AQ यानी छोटका का पूछ रहा है। तो 1/2 है, तो इसका PQ बटा में AQ क्या हो जाएगा, रूट इसका उल्टा कर दो तो √2 बटा में √1 होगा बराबर √2/1 बराबर √2:1। कौन आंसर है, ए होगा। क्यों, किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र फलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 का ही सवाल है। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज है के कोण बराबर है तो वो भी समरूप ही होगा। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 16:25 है। तो ऊंचाई का अनुपात है तो वो भी क्या होगा, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा यानी 4:5 होगा। तो 4:5 कौन है, ए है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2018 से पूछे हुए हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। यदि EF 4.2 तो BC क्या होगा। यहाँ √9 बटा में √16 बराबर BC बटा में EF होगा। ठीक है, तो 3 बटा में 4 बराबर BC बटा में 4.2 हो जाएगा। तो BC क्या होगा 3 गुना 4.2 बटा में 4 गुना कर दो तो हो गया 12.6 बटा में 4 कट जाएगा तो 3.15 होगा। तो आंसर कौन होगा, बी होगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, ये भी पूछा हुआ है 2018 से। BM 2018 का ही पूछा हुआ सवाल है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। तो वह एक डॉट नहीं है। जब कोई भी चतुर्भुज वृत्त से घिरा हुआ है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है और सम्मुख कोण का योग समपूरक होता है यानी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समलंब भी हो जाएगा, लेकिन विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि इसका कोण 90 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आंसर इसमें होगा ए। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
BKR कुशवाहा मैथ को, तो आपको सब्सक्राइब कर देना है बेल दबा करके। फिर मिलती है अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।